बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के मिड के एग्ज़ाम्स अच्छे हो गए होंगे और अल्लाह पाक सबको अच्छे नंबरों से पास भी करे। ये हमारी असाइनमेंट नंबर 2 है मैथ 621 की। तो इसका सॉल्यूशन भी रेडी है और डॉक्स फाइल भी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। ये जस्ट मैंने समझाने के लिए बनाया था और इस पर मैंने मतलब इसको सॉल्व किया था और डॉक्स फाइल भी मैं आप लोगों को अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो पहले देखने के क्वेश्चन क्या है हमारे पास और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, फाइंड द रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज़। देखिए चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था कि रेडियस कैसे फाइंड करते हैं कन्वर्जेंस सीरीज़ का, ठीक है। तो जब भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सीरीज़ की बात आती है तो हम उसके ऊपर रेशो टेस्ट अप्लाई करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में भी क्या किया है, रेशो टेस्ट अप्लाई किया, ठीक है। तो रेशो टेस्ट हमारे पास कब अप्लाई करते हैं, जब हमारे पास जो रेशो टेस्ट में क्या होता है कि सीरीज़ हमारे पास कब कन्वर्ज करती है, जब वो लेस देन 1 की हो, ठीक है। तो इसको हम एल से डिनोट करते हैं सीरीज़ को। वैसे तो सीरीज़ ए एन की फॉर्म में होती है लेकिन इसको हमने रेशो टेस्ट में एल से डिनोट किया है। तो एल इज़ लेस देन 1 होगा जब हमारे पास सीरीज़ जो है कन्वर्ज करेगी। तो एल इज़ इक्वल टू है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 ओवर ए एन, ठीक है। रेशो टेस्ट में हमारे पास जो कन्वर्जन सीरीज़ होती है वो इस फॉर्म में होती है, ठीक है। और ये जो गिवन सीरीज़ होती है ना पावर सीरीज़, इसको जब हम इसके ऊपर रेशो टेस्ट अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाती है क्योंकि ये एक्सपेंड हो जाती है, ठीक है। रेशो टेस्ट जब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो देखें ए एन प्लस 1 ओवर ए एन है, ठीक है। ए एन प्लस 1 यानी कि एन प्लस 1 की जगह एन की जगह पे हमने एन प्लस 1 कर दिया, ठीक है। तो इसके ऊपर यहाँ पे एन प्लस 1 की जगह पे एन की जगह पे एन प्लस 1, उसकी पावर भी एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। एक्स प्लस 2 की पावर एन थी तो वो भी हमारे पास एक्स प्लस 2 की पावर एन प्लस 1 हो गई, मल्टीप्लाई बाय। अब ये इसका इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा, वो होगा एन फैक्टोरियल ओवर एन की पावर एन एक्स प्लस 2 की पावर एन, ठीक है। तो जब हम इस वाली पावर सीरीज़ को एक्सपेंड करेंगे यानी कि एन प्लस 1 की पावर एन प्लस 1 और एक्स प्लस 2 की पावर एन प्लस 1 को एक्सपेंड करेंगे तो एक दफ़ा हमारे पास एन प्लस 1 की पावर एन आ जाएगी और एक दफ़ा एन प्लस 1 की पावर 1 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह एक्स प्लस 2 की पावर एक दफ़ा एन आ जाएगी और एक दफ़ा 1 आ जाएगी, क्योंकि जब हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं सेम वैल्यूज़ की, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, ये जो हमारे पास n प्लस 1 का फैक्टोरियल है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना कि n प्लस 1 इंटू एन का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये बाद में इसको एक्सपेंड करने के बाद सिंप्लीफाई कर लिया, यानी कि जो चीज़ें आपस में सिमिलर थी उनको काट दिया जो कट सकती थी, ठीक है। n का फैक्टोरियल n के फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, x प्लस 2 की पावर n x प्लस 2 की पावर n से कैंसिल हो गया, n प्लस 1 से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। बाकी हमारे पास क्या बचता है, n प्लस 1 की पावर n x प्लस 2 और n की पावर n, ठीक है। ये चीज़ें हमारे पास बच गई। अब देखें x प्लस 2 हम इधर लिमिट में से कॉमन ले लें, यानी कि यहाँ से इसको कॉमन लेके साइड पे रख लें और लिमिट इसके ऊपर अप्लाई कर दें n के ऊपर, ठीक है। तो फ़िलहाल लिमिट अप्लाई करने से पहले हम देखें कि n प्लस 1 भी हमारे पास सिंप्लीफाई हो सकता है अगर हम यहाँ से n कॉमन ले लें। अगर हम n को कॉमन ले लेंगे तो n की पावर n भी हमारे पास कॉमन आ जाएगी, यानी कि n की पावर n, तो अंदर हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस 1 ओवर n। जब हमने यहाँ से n कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 रह गया प्लस 1 ओवर n, ठीक है। इसकी होल की पावर n आ गई, ये वाला n या ये जो ऊपर n की पावर n कॉमन लिए इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास पीछे क्या बच गया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल की पावर n, ठीक है। अब देखें ये जो होती है ना हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटू 1 प्लस 1 ओवर n होल की पावर n, ये हमारे पास e की वैल्यू है, ठीक है। ये हमारे पास e की वैल्यू है तो यहाँ पे हम x प्लस 1 के साथ e पुट कर देंगे इसकी जगह पे, क्योंकि ये e की वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सीरीज़ थी वो l इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई ई इस फॉर्म में आ गई है। और सिंस अ गिवन सीरीज़ कन्वर्ज, जो हमारे पास सीरीज़ कन्वर्ज कब करती है, जब वो लेस दैन 1 की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे l की जगह पे ये वाली इसकी वैल्यू पुट कर दी, एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई ई लेस दैन 1, ठीक है।
तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। देखिए रेशो टेस्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, लिमिट अप्लाई करने के बाद जो एंड पे हमारे पास वैल्यू आती है वो आर की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, आर ही वैल्यू है। ये रेडियस है हमारे पास गिवन कन्वर्जन सीरीज़ का। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जन सीरीज़ इज़ इक्वल टू 1/e, ये हमारे पास इसका आंसर है। और इसकी डॉक्स फाइल जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आप लोगों को इसकी डॉक्स फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये जस्ट समझाने के लिए है नोट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ये चैप्टर नंबर 2 में से था, ठीक है। और चैप्टर नंबर 2 तो ज़ाहिर है मिड के साथ हमारा फिनिश हो गया। अब इसका फ़ाइनल में कोई काम नहीं है और आप लोगों ने इसको फ़ाइनल के लिए नहीं तैयार करना, ठीक है। ये जो है चैप्टर नंबर 3 में से है और ये हमारा फाइनल टर्म के सिलेबस में इंक्लूड है, ठीक है। तो लेट एफ एंड जी बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन एस। एस हमारे पास एक इंटरवल है और एफ और जी इसमें यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, ठीक है। यानी कि ये एक तरतीब के साथ इसमें कंटिन्यूसली चल रहे हैं। ये हमारे पास एक इंटरवल है, ठीक है। अब हमने इसको एस को क्लोज इंटरवल ले लिया। लेट करें कि हमारे पास जो एस है वो एक क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल आप लोगों को पता है हमारे पास इस फॉर्म में होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। क्लोज इंटरवल में ए प्लस बी, ये जो ए होता है ये हमारे पास इन्फीमम होता है और बी हमारे पास सुप्रीमम होता है, ठीक है। तो बी को हमने कैपिटल एम से डिनोट किया, यानी कि कैपिटल एम हमारे पास सुप्रीमम है, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस में सॉरी ये हमारे पास m जो है b इज़ इक्वल टू m, ये इसका सुप्रीमम आ गया। m इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा। देखें सुप्रीमम हमेशा ज़ीरो से बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। इन्फीमम ज़ीरो से छोटी वैल्यूज़ भी हो सकती हैं लेकिन सुप्रीमम हमेशा ज़ीरो से बड़ी वैल्यूज़ होती हैं। तो m इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, m is greater than 0 such that f of x is less than m and g of x is less than m, यानी कि m greater than 0 है, ठीक है। सुप्रीमम है, सुप्रीमम से छोटी वैल्यूज़ तो हम लोगों ने ले ली हैं f of x और g of x जो सुप्रीमम से छोटी हैं, ठीक है। फॉर आल x y बिलोंग्स टू s, s हमारे पास क्या है, क्लोज इंटरवल है, ठीक है। तो x और y हमने ऐसी वैल्यूज़ ले ली हैं जो a b इस क्लोज इंटरवल के a और b के दरमियान में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने लिया है एक पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर ले लिया, ठीक है। पार्शियल वन हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है जो ग्रेटर देन है 0 के, ठीक है। फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू s, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं x माइनस वाई लेस देन है पार्शियल वन के, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स अगर हमारे पास ये लेस देन है पार्शियल वन के, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, देखें यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। जो क्लोज्ड इंटरवल के लिए जब हम उसको लेते हैं तो पार्शियल वन की वैल्यू हमारे पास p/2 की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो ये पूरा थ्योरम पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में, पेज नंबर 96 आप लोग देख लेना हैंड आउट पे, ठीक है। तो जो पार्शियल की वैल्यू होती है वो हम e/2 लेते हैं क्लोज्ड इंटरवल में। तो e/2 m हमारे पास क्या है, सुप्रीमम है। फॉर कंपैक्ट प्रॉपर्टी के लिए हम इसकी वैल्यू e/2m लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह पार्शियल 2 है हमारे पास, वो ग्रेटर देन है 0 के। ये हमारे पास f ऑफ x और f ऑफ y थी। अब हम g ऑफ x और g ऑफ y लेंगे क्योंकि हमारे पास दो फंक्शंस हैं f और g, ठीक है। तो दोनों ही अप्लाई करने हैं, इसलिए अब हम पार्शियल 2 लेंगे। पार्शियल 2 हमारे पास आ जाएगा ग्रेटर देन 0 तो है x माइनस वाई लेस देन पार्शियल 2, और यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे g ऑफ x माइनस g ऑफ y लेस देन है e/2m, ठीक है। सॉरी ε/2m। फॉर पार्शियल मिनिमम, यानी कि ये जो हमारे पास पार्शियल 1 और पार्शियल 2 है, ठीक है। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करें। x माइनस वाई इज़ द जनरल प्रोपोजिशन टू प्रूव कंटिन्यूस, यानी कि ये जो है ये हमारे पास जनरल प्रोपोजिशन है कंटिन्यूस, किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए ये हमारे पास एक जनरल प्रोपोजिशन है कि इसको हम x माइनस वाई लेस देन पार्शियल की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई जी ऑफ वाई, ये हमारे पास इज इक्वल टू आ जाएगा। देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो सेम ही है, दरमियान में हमने क्या किया है एफ ऑफ वाई
जी ऑफ एक्स को प्लस भी कर दिया, सॉरी प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, ठीक है। यानी कि अब हम ये ले सकते हैं ना कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, ज़ीरो हम कहीं भी एग्जिस्ट करवा सकते हैं। एफ ऑफ वाई जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई जी ऑफ एक्स हमने इसमें क्या किया, ऐड कर दिया है। और अब हमने क्या किया है, इन दोनों के मोड को अलग-अलग कर दिया। जब हम मोड अलग करते हैं, ठीक है, मोड को डिवाइड करते हैं तो अब वो लेस देन इक्वल टू हो जाता है हमारे पास एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई जी ऑफ एक्स। यहाँ से एक मोड अलहदा कर दिया और यहाँ से मोड को अलहदा कर दिया, ठीक है, इनके इंटरवल से अलहदा कर दिए। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखें क्या कॉमन आ रहा है, जी ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है और यहाँ पे एफ ऑफ वाई कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स कॉमन ले लिया, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई रह गया और यहाँ पे एफ ऑफ वाई कॉमन ले लिया, जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ वाई कॉमन रह गया, ठीक है, रह गया हमारे पास। अब एम जी ऑफ एक्स हम लोगों ने पढ़ा था कि ये इसका मिनिमम ही, यानी कि ये इसका सुप्रीमम है और एफ से डिनोट, इसको एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। एफ ऑफ वाई भी सुप्रीमम है और इसको एम से डिनोट करते हैं। और ये हमारे पास है, यहाँ पे देखें हम लोगों ने देखा है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन है ई ओवर टू एम से और जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ वाई लेस देन है ई ओवर सॉरी एप्सिलॉन ओवर टू एम से। तो यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई की जगह पे एप्सिलॉन ओवर टू एम कर दिया, तो ये लेस देन आ जाएगा ये हमारे पास लेस देन आ जाएगा, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन एम एम से कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई कर दिया तो एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन ओवर टू, तो ये टू टू से कैंसिल आउट हो गई, ये एप्सिलॉन हमारे पास बच गया, ठीक है। ये वाली सीरीज़ जो थी ये हमारे पास लेस देन आ गई एप्सिलॉन के। तो ये हमारे पास जब लेस देन आ जाए एप्सिलॉन से तो इसका मतलब है कि ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, ठीक है, क्योंकि ये सुप्रीमम से लेस देन आ गई है हमारे पास, तो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस चल रही है। बस यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। अब आपको डॉक्स फाइल जो है वो मिल जाएगी, आप लोगों ने क्या करना है उसमें एडिटिंग शेडिंग करके उसको सबमिट करवा देना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक और वीडियो को लाइक लाजमी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।